हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का अगला टॉपिक जो कि है जर्नल एंट्रीज। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम जो है ट्रांजैक्शंस को करते हैं। 9 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताए। मुख्यतः 3 गोल्डन रूल होते हैं, पर्सनल के, रियल के और नॉमिनल के, और इन्हीं तीनों गोल्डन रूल से कुल 9 गोल्डन रूल्स बनते हैं, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में विस्तार से चर्चा की है। तो अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आगे आप कंटिन्यू करेंगे। जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं, किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, कब क्रेडिट करना चाहिए, ये सब जब भी हमने जो भी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत पढ़े हैं, उन सब को जब हम एक समराइज फॉर्मेट में लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं और एक सीक्वेंशियली डेट वाइज लिखते हैं, तो वही एंट्रीज हमारी जर्नल एंट्रीज कहलाती है। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री में हमें क्या क्या करना होता है। जर्नल एंट्रीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट प्रोवाइड द आंसर टू दोज एंड अदर क्वेश्चंस। कह रहा है कि जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहने का मतलब होता है कि यहीं से हमारी अकाउंटिंग की पहचान हो पाती है। हमें पता चल पाता है कि किससे हमें कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दौरान जब भी हम कोई सामान खरीदते या बेचते हैं, किसी से उधार पैसे लेते या देते हैं, तो उससे संबंधित एंट्रीज को हम जिस फॉर्मेट में लिखते हैं वही फॉर्मेट हमारी जर्नल होती है। जर्नल एंट्रीज लिस्ट वाइटल डेटा, ये बहुत सारे डेटाओं का लिस्ट होता है। सच एज हाउ मच वॉज क्रेडिटेड, जैसे कि कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ठीक है। व्हेन एंड फ्रॉम विच अकाउंट, कब और कितना किस अकाउंट में, ठीक है, कब और कितना किस अकाउंट में डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, इन सब की जानकारी ही हमारी लेजर जर्नल होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। मैंने आपको समझा दिया ये बात कि जब भी हम कोई लेन देन करेंगे तो उसको एक खास फॉर्मेट में लिखेंगे, सीक्वेंशियली डेट वाइज लिखेंगे, और यही हमारी जर्नल एंट्रीज कहलाएंगी। जर्नल एंट्रीज करने के लिए ज़रूरी है कि आपको गोल्डन रूल्स पता हो और आपको ट्रांजैक्शन की नॉलेज हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक सेट ऑफ क्वेश्चन होगा, आपके सामने एक सेट ऑफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सारे डेट जो है सीक्वेंस में है। पहले 1 तारीख का क्वेश्चन है, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 6, 7, 10 और 15। तो ये कुल मिलाकर आपके पास 6 या 7 ट्रांजेक्शन्स हैं जो अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस शुरू किया गया, कितने से, तो बिजनेस शुरू किया गया है 20,000 से। अब इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको 2 अलग अलग खातों की जरूरत होगी। पहला खाता हमारा बनेगा कैपिटल का और दूसरा खाता बनेगा कैश का। अब यहाँ कैपिटल इसलिए बन रहा है क्योंकि बिजनेस जब भी शुरू किया जाएगा तो उसमें पूंजी लगेगी, सो यहाँ पर कैपिटल का अकाउंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। और दूसरी बात, पूंजी जो हो गई वो कैश के रूप में लगेगी, इसलिए तो यहाँ पर इसका जो ट्रांजेक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। इसमें बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में पैसे आ रहे होंगे, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि हमारी पूंजी में से वो पैसे दिए जा रहे होंगे, ठीक है। तो कैपिटल हमारा गिवर हो गया, या फिर यूं कह सकते हैं बिजनेस का ऑनर ही हमारा क्या हो गया, गिवर हो गया। तो यहाँ पर इसकी ट्रांजेक्शन जो बनेगी वो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल की अकाउंट क्रेडिट होगी 20,000 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्नल के फॉर्मेट के अंदर इसकी एंट्री की जा चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिपॉजिट इन बैंक। पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। दूसरा क्वेश्चन है बैंक में पैसे जमा करने हैं कितने, 5,000। तो जब ये क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 खाते हमें लेने होंगे। एक खाता हमें बैंक का लेना होगा, दूसरा हमें कैश का लेना होगा। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना है कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक के खाते में पैसे जा रहे हैं, जबकि आपके पास से वो कैश फॉर्मेट में जा रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन बनी है उस ट्रांजैक्शन में क्या है, बैंक के खाते को डेबिट किया गया है क्योंकि पैसे बैंक में जा रहे हैं, रिसीवर है बैंक, और कैश के खाते को क्रेडिट किया गया है क्योंकि कैश जा रहा है।
ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको ट्रांजेक्शन के दौरान अच्छे से समझा रखी है। और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश फॉर कैश। राकेश से सामान खरीदा कैश देकर। ठीक है, अब गुड्स जब भी खरीदने की बात होगी तो परचेज का अकाउंट बनेगा, जब भी गुड्स खरीदने की बात होगी तो परचेज का अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, परचेज का खाता डेबिट कर देंगे और कैश का खाता क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ राकेश का खाता नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ कैश डिक्लेयर कर दिया गया है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू विजय फॉर कैश। कैश फिर से डिक्लेयर है और यहाँ गुड्स की बात हो रही है तो सेल्स का अकाउंट बनाना होगा। यहाँ गुड्स की बात हो रही थी तो परचेज का खाता बनाया क्योंकि बॉट का मतलब खरीदना होता है। तो अगला जो बनेगा वो बन जाएगा कैश का खाता डेबिट हो जाएगा और सेल्स का खाता हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा, जो अमाउंट दिया है उससे। बाकी बीइंग आपको पता है कैसे लिखते हैं। उसके अलावा आप देखो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये जस्ट अपोजिट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है डिपॉजिट इन बैंक, इसी का जस्ट अपोजिट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक से पैसे निकल रहे इसलिए बैंक का खाता क्रेडिट करेंगे और पैसे निकल रहे हैं यानी कैश आ रहा है तो कैश का खाता डेबिट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश का खाता क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, जबकि बैंक का खाता क्रेडिट किया गया है 3000 अमाउंट देके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है रेंट पेड टू संतोष जी। अब यहाँ पर संतोष जी को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आदमी का नाम हम तभी मेंशन करते हैं जब उससे उधार की सेंस हो, और रेंट पेड करना कोई उधार नहीं होता। आपने इस महीने भी रेंट दिया, अगले महीने फिर देंगे, उसके अगले महीने फिर देंगे, तो यहाँ पे उधार तो इस पे नहीं चढ़ रहा है, इसलिए नाम को हम यहाँ नहीं रखेंगे। सीधा हमारा क्या बनेगा, रेंट पेड अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर इसको लॉजिकली सोचा जाए तो रेंट आप पे कर रहे हो तो जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, और रेंट पेड एक एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस को हमें डेबिट करना होता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बैंक। बैंक के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करना चाहिए, और बैंक से वो पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक के खाते को क्रेडिट करना होगा। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जर्नल क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये चीज़ आपने समझ ली होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया। जो मैंने जर्नल आपको बताया उस जर्नल को कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जर्नल के फॉर्मेट में आपको ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होती है। इसके अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं। जर्नल एंट्री आपको मैंने पिछले क्लासेस में भी सिखाए हैं और अभी के क्लास में भी मैंने आपको बताया, लेकिन लेज़र पोस्टिंग आपके लिए बिल्कुल नया होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे से जर्नल आना चाहिए। टैली में अकाउंटिंग सीखने के दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हर क्लास जो है अपने पिछले क्लास से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, क्योंकि जब तक आपका पिछला क्लास कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आगे की चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। जैसे आपने पहले गोल्डन रूल्स पढ़े, गोल्डन रूल्स के बाद ही आपको ट्रांजेक्शंस बनाने आए। जब आपने ट्रांजेक्शंस पढ़ लिए तो ही जाकर आप जर्नल एंट्री कर पाएंगे, और जब आपके पास जर्नल एंट्रीज होंगी तो ही आप लेज़र पोस्टिंग कर पाएंगे या उसका ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।